लाइट के बारे में बात करी जाए, लाइट जो है एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है, जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी मदद करती है। जैसे मान लो हम इस मार्कर को देख रहे हैं, ये मार्कर हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हमें मार्कर दिखाई क्यों दे रहा है? वो हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके ऊपर लाइट पड़ रही है आके, और जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है उस लाइट, वो जो लाइट इस पर टकरा रही है, टकराने के बाद हमारी आंखों में जा रही है, तो हम उसको देख पा रहे हैं। आपने देखा होगा जब कमरे में अक्सर अंधेरा होता है, बिल्कुल बहुत डार्क जो एरिया होता है वहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कारण क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं है। हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को देखने में हमारी हेल्प करती है। सेकंड बात करी जाए तो जो लाइट रे है, ये जो एनर्जी है, लाइट रे है, ये हमेशा सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में हमेशा मूव करती हैं। ये कभी मुड़ती नहीं है। मुड़ती हैं तो जब मुड़ती हैं जब ये किसी चीज़ से टकरा जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बात करें तो जो है लाइट के दो नेचर होते हैं। लाइट जो है दो नेचर में काम करती है। एक इसका जो है वेव नेचर होता है, एक इसका पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। दो नेचर्स की वजह से काम करती है, इसलिए बोलते हैं कि लाइट जो है ये डुअल नेचर से काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे अगला टॉपिक हमारा होता है इसके बाद ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी कि हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो जो वस्तुएं होती हैं हमारे पास में, कोई वस्तु जो होती है, कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है लुमिनियस, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन लुमिनियस। ये होता है प्रदीप्त, ये होता है अप्रदीप्त। तो ल्यूमिनस क्या होते हैं? ल्यूमिनस वे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर से जो है खुद लाइट निकल के बाहर आती है। जैसे बल्ब है, हमने कोई बल्ब जलाया तो बल्ब के अंदर से लाइट बाहर निकल के आई ना, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जिस तरीके से सन है, सूरज जो है उसके अंदर से लाइट निकल के बाहर आती है, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। स्टार्स हैं, तारे हैं, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लेकिन नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? अप्रदीप्त क्या होते हैं? जिसकी अपनी कोई निजी लाइट नहीं होती। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इसकी कहाँ लाइट है अपनी? तो इसके पास तो कोई लाइट नहीं है इसकी, लेकिन दिख रहा है ना हमें, वो तो इसके ऊपर किसी और चीज़ की लाइट पड़ रही है इसलिए दिख रहा है। तो जिस वस्तु के अंदर से खुद लाइट बाहर निकल के आती है वो ल्यूमिनस होते हैं, जिसके अंदर से लाइट बाहर निकल नहीं आती वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं इस चैप्टर में, जो मतलब इसका जो मेन टॉपिक है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट है। होता क्या रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जब प्रकाश की लाइट आई और आकर किसी सरफेस पर पड़ी, तो जब सरफेस पर पड़ेगी तो वहाँ पे दो वजह हो सकती हैं। या तो सरफेस पर पड़ने के बाद में वो सरफेस उसको ऑब्जर्व कर ले, सारी उसको ऑब्जर्व कर ले, वहीं अपने पास ही रोक ले, इकट्ठा कर ले, वहीं पे ही ना आने दे, या फिर उस पर टकरा के लाइट जो है मुड़ जाएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या मतलब होता है कि जब प्रकाश की कोई किरण आती है और किसी सरफेस पर पड़ती है, और स्मूथ सरफेस होती है, प्लेन सरफेस होती है, तभी ये बात है। तो जब कोई प्रकाश की किरण आती है किसी प्लेन सरफेस पर पड़ती है तो उस पर टकराने के बाद में वो मुड़ जाती है, किसी भी तरफ मुड़ सकती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के दो नियम है, मैं आपके नियम बता देता हूँ इसके अंदर। तो मान लो जिस तरीके हमारे पास ये एक मिरर है, ये एक हमने मिरर लिया, इस मिरर को हमने रखा हुआ है, इसके ऊपर एक लाइट आके पड़ी, इस तरीके से लाइट आके पड़ी इसके ऊपर। तो जो लाइट आके पड़ी है, जो किरण आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये टकराएगी, जहां पर भी टकराएगी, जिस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से हम एक नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर होता है जो है, ठीक है, इसको हम एन लिख देते हैं समझने के लिए। अब क्या होगा, जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, यानी कि आई बोलते हैं, ठीक है। क्या बात है कि जब लाइट रे आती है, जब किसी सरफेस पर पड़ती है तो टकराने के बाद में मुड़ जाती है, और मुड़ती किस तरीके से है? जितना एंगल वो आई बनाती है नॉर्मल के साथ में, उतना ही एंगल वो आर बना करके वहाँ से चली जाती है। यानी कि फिर यहाँ पे कौन सा एंगल बनाएगी? ये एंगल आर बनाएगी। और जब ये लाइट रे जो जारी होती है, जब जाती है तो इसका नाम होता है क्या? रिफ्लेक्टेड रे। जब आ रही होती है तो इंसिडेंट रे, जब जारी होती है तो रिफ्लेक्टेड रे, और आ रही होती है तो एंगल आई बनाती है, और जब जारी होती है तो एंगल आर बनाती है। एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। ये इसका पहला नियम है। रिफ्लेक्शन जो नियम है, पहला नियम ये है। और दूसरा नियम क्या है इसका? दूसरा नियम ये है इसका कि रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली इंसिडेंट रे और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन
सेम प्लेन, ठीक है, एक ही तल में पाए जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा नियम है। तो अब रिफ्लेक्शन समझ गए होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल बन जाता है यहाँ से बेसिक से जो है। अब मैंने बात करी थी ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक ल्यूमिनियस एक नॉन ल्यूमिनियस, वो तो मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इमेज की। इमेज भी दो तरह की होती है। इमेज जो होती हैं वो दो तरह की होती है, एक होती है वर्चुअल इमेज, एक होती है रियल इमेज। रियल को बोलते हैं वास्तविक और वर्चुअल को बोलते हैं आभासी। तो रियल इमेज क्या होती हैं? रियल इमेज वे होती हैं जो हमें किसी पर्दे पर प्राप्त होती हैं। द इमेज विच ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, यानी किसी पर्दे पर जो हमें इमेज मिलेगी वो हमारी रियल इमेज होगी, और जो पर्दे पर नहीं मिलेगी वो हमारी वर्चुअल इमेज होगी। जैसे हम आईने में खड़े हुए हैं, शीशे के सामने हम खड़े हुए हैं, तो सामने शीशे के अंदर हम अपना एक प्रतिबिंब देखेंगे, सामने एक इमेज हम देखेंगे, लेकिन वो हमारी कैसी इमेज होगी? वो हमारी वर्चुअल इमेज होगी। वहीं अगर हम खड़े हुए हैं इस तरीके से और इधर सूरज निकला हुआ है, तो सूरज हमारे ऊपर पड़ेगी उसकी रोशनी, और इधर साइड में हमारी परछाई पड़ेगी, तो वो जो हमारी होगी, यानी कि उसको हम पर्दा मानेंगे इस तरीके से, तो हमारी कैसी इमेज होगी? वो हमारी रियल इमेज होगी। क्लियर है? तो सीधी सी बात यह है कि जो इमेज हमें पर्दे पर प्राप्त होंगी वो रियल इमेज, पर्दा मतलब स्क्रीन पर प्राप्त होंगी वो रियल इमेज, और जो हमारी जो है स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होंगी वो हमारी वर्चुअल इमेज। क्लियर है? नेक्स्ट अगला हमारा टॉपिक आता है इसके अंदर कि जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन ए प्लेन मिरर, मतलब जो प्लेन मिरर हमारा उसमें हम इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, आइए देखते हैं। मैं इसको मिटो देता हूँ। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म करनी है हमें, हमारे पास में प्लेन मिरर यह है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे एक वस्तु रखी है ऑब्जेक्ट, इसकी हमें इमेज बनानी है। तो इसके ऊपर एक लाइट डलेगी इस तरीके से, ऐसे। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो फिर यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, एक आई बनेगा ना, फिर इधर से वापस आ जाएगी तो एंगल आर बनाएगी, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, ये इधर तो वापस आएगी, तो इसको हम उधर बढ़ा देंगे लाइन को इस तरीके से डॉट डॉट करके, चलो इधर चली जाएगी, इमेज नहीं लाइन तो हो जाएगी, ये अपनी सीधी जाएगी, टकराएगी तो ये वापस आ जाएगी, लेकिन इसको भी हम आगे बढ़ा देंगे और ये आगे बढ़ जाएगी, यहाँ पे मिलेंगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी हमारी, यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? इस तरीके से हम इमेज बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारी जो वस्तु है छोटी ना होकर के बड़ी हो, ये हमारा क्या है, ये हमारा मिरर है, प्लेन मिरर है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी हमें इमेज बनानी है। तो क्या होगा, सबसे पहले इसके ऊपर एक लाइन जाएगी सीधी, टकराएगी तो वापस आ जाएगी, लेकिन उसको हम आगे बढ़ा देंगे कि चलो ठीक है, इमेज में लाइन हमने आगे कर दी। अब क्या होगा, यहाँ से एक लाइन जाएगी इस तरीके से, इस पर टकराएगी तो यहाँ पे एंगल आई बनाएगी और एंगल आर बना के यहाँ से वापस आ जाएगी, एंगल आई बनेगी, लेकिन इसको भी अंदर बढ़ा देंगे डॉट डॉट करके इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ से एक लाइन जाएगी सीधी इस तरीके से, तो वापस भी आ जाएगी, फिर इसको आगे आगे बढ़ा देंगे हम इस तरीके से जो है। अब फिर यहाँ से आएगी लाइन इस तरीके से, यहाँ पे फिर एंगल आई बनाएगी और फिर इधर लाएंगे तो एंगल आर बनाएगी, इसको भी आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे मिला और यहाँ पे मिला, दोनों को हम मिला देंगे, तो ये हमारी क्या है, ये इमेज, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जो हमारी जो इमेज होती है जब पॉइंट साइज की होती है तो इस तरीके से बनाते हैं, जब थोड़ी बड़ी होती है तो इस साइज से इमेज बनती है। क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, अगला टॉपिक हमारा क्या है, लेटरल इन्वर्जन है, उसको देखते हैं। इसको बोलते हैं पार्श्व विलोपन। क्या होता है मैं बता दूं आपको पार्श्व विलोपन के बारे में कि हमने मतलब क्या है कि कोई चीज़ हमने देखी, तो जब हम किसी चीज़ का प्रतिबिंब देखते हैं तो उसकी जो लेफ़्ट साइड है वो तो हमें राइट दिखाई देगी और जो उसकी राइट साइड है वो हमें लेफ़्ट दिखाई देगी। तो जब इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। क्लियर है? मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। हमने जैसे क्या करा कि हमारे पास ये मिरर है, ठीक है, हमने मिरर लिया, इधर लिखा हमने आर और ए और बी, ठीक है, आर ए बी। तो जब इसकी हम इमेज देखेंगे इसमें आईने में, तो जो बी है सबसे पहले यहाँ बनेगा ये, और ये किस तरीके से बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से। ए तो ऐसा का ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन जो आर है वो इस तरीके से बनेगा। मतलब जो इमेज हमारी वो उल्टी दिखाई देगी। इसकी जो राइट साइड है ये वाली, वो इसकी लेफ़्ट हो गई, जो इसकी लेफ़्ट साइड है वो इसकी राइट साइड हो गई।
ठीक है। तो जब किसी चीज़ को हम देखते हैं और उस चीज़ का जो प्रतिबिंब हमें दायां भाग तो दिखता है बायां भाग और बायां भाग दिखता है दायां भाग, तो उसको बोलते हैं हम लैटरल इन्वर्जन। आपने अक्सर देखा होगा जब एम्बुलेंस की गाड़ियाँ जो होती हैं, जब एम्बुलेंस की गाड़ियाँ होती है तो आपने कभी एम्बुलेंस को पढ़ा होगा तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो जो एम्बुलेंस का जो हमारे कभी पीछे आ रही होगी एम्बुलेंस, तो हम तो अपने उसमें देखेंगे शीशे में साइड व्यू, उसमें मिरर में, तो वो सीधी हमें दिखाई देगी, वहाँ पे लैटरल इन्वर्जन होता है। क्लियर है? अगला टॉपिक आता है इसके अंदर, यूज़ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के यूज़ क्या होते हैं? तो जो प्लेन मिरर होते हैं हमारे पास के बहुत यूज़ होते हैं। सबसे पहला इसका यूज़ होता है जो सुनार होते हैं उनकी दुकानों में इसका यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा जो इसका जो यूज़ होता है, तो इसका हम यूज़ करते हैं, जो हमारे इसका पहला यूज़ है वो ये है सुनार। जो सुनार होते हैं अपनी दुकानों में इसको लगा लेते हैं शीशे को पूरे में, तो इसका पहला यूज़ वहाँ पे होता है। दूसरा जो है, जब हम अपना जो मतलब श्रृंगार जो टेबल होती है, यानी कि ड्रेसिंग जो टेबल होती है महिलाओं की, उसमें भी यही वाला मिरर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो जो बड़े तीव्र मोड़ होते हैं, अंध बिंदु होते हैं, जो है पॉइंट हमारे दिखाई नहीं देते, जो मोड़ होते हैं रास्ते पर, तो वहाँ पे भी हम जो है ये मिरर लगा दिया करते हैं। और पेरिस्कोप में यानी कि पारदर्शी में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे, जो है आपको दिखाएं हम अगला टॉपिक, कि जैसे हमारे पास में ये मिरर है, ठीक है। मिरर जो है 2-3 तरह के मिरर होते हैं। मैंने अभी आपको प्लेन मिरर बताया, ये प्लेन मिरर है। अगर जो हमें स्फेरिकल मिरर बनाना पड़े तो कैसे बनता है, देखो ये हमारे पास कांच का गोला है एक, ठीक है, खाली खोखला गोला है। इसको हमने इस तरीके से काट लिया, इस तरीके से काट लिया, तो ये टुकड़े इसके निकल के इस तरीके से आ गया ना, ये टुकड़ा निकल के आ गया इस तरीके से। अगर जब टुकड़े के अंदर पॉलिश कर देंगे यहाँ पे, तो एक मिरर बनेगा, इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण। और जिसको हम जो है बाहर से पॉलिश कर देंगे, ये बन जाएगा कॉनकेव, अवतल। बनते दोनों गोले से ही हैं। तो पहले कभी यहाँ पे गोले का सेंटर रहा होगा, तो इनका भी होगा, है ना। हाँ, तो इसका सेंटर मान लो यहाँ पे होगा, इसका सेंटर मान लो यहाँ पे होगा, तो इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी, ठीक है। और इसके ठीक बीचों बीच आधा कर दें तो इसको बोलेंगे हम फोकस, इसके आधा कर दें तो इसको बोलेंगे हम फोकस, ठीक है। आइए देखते हैं इसको जो है डिटेल में। क्या हुआ, ये हमारे पास में मिरर है, इस मिरर के सामने हमने परपेंडिकुलर बनाया, तो इसको तो हमने पोल बोल दिया, और इसको बोल दिया हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब ये गोले का भी भाग रहा होगा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ बड़ा करके थोड़ा सा समझने के लिए, तो ये यहाँ पे कभी इसका सी आएगा, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे हम, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका आधा क्या कर देंगे, उसको मान लेंगे हम एफ, यानी कि हमारा होगा फोकस। क्लियर है? अब क्या होगा, इस पर जो लाइट पड़ती है इस तरीके से, तो ये लाइट पड़ेगी तो ये यहाँ पे इसको मोड़ देगा, और लाइट कहाँ से आएगी, फोकस से जाएगी। एक लाइट ऐसे पड़ेगी तो ये टकराई कहाँ से आएगी, जाएगी फोकस से। यहाँ पे पड़ेगी तो कहाँ से आएगी, फोकस से। यहाँ पे पड़ेगी तो कहाँ से आएगी, फोकस से। यानी कि हमारा जो कॉनकेव मिरर है, ये सभी किरणों को कन्वर्ज करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, और जहाँ पर भी इकट्ठा करता है वहाँ पर इसको बोलते हैं हम क्या है, ये कि फोकस लाइनें जा रही हैं, तो ये हमारा फोकस होता है। वहीं हम बात करें दूसरे मिरर की, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम, इस वाले मिरर की। हेलो, हाँ, तो बात करते हैं हम जो कॉन्वेक्स के अंदर। इसमें क्या होता है कि भाई देखो, ये तो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो लाइट उधर से आएंगी। तो मान लो यहाँ से एक लाइट आती है, इस तरीके से टकराती है, और टकराने के बाद में क्या करता है, किरणों डाइवर्स कर देता है, बाहर निकाल देता है। लेकिन जिस दिशा में डाइवर्स हो रही होती है, और उसको हम आगे बढ़ाएं, तो जहाँ पर भी वो मिलता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम फोकस मान लेते हैं, ठीक है। इसमें फोकस इधर होता है। एक लाइन और आएगी, इस तरीके से आएगी। अगर जो ये जो लाइन है इधर आएगी, तो इधर आनी थी ना, ये जो लाइन इधर आएगी तो इस पर टकराएगी, तो टकरा के ऐसे बाहर निकल जाएगी। मतलब ये किरणों क्या करता है, डाइवर्स करता है, अभिसारित करता है। तो इसमें फोकस यहाँ पे होता है, इसमें फोकस यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इनकी कुछ, हाँ, अब जो हम क्या करते हैं, अब हम एक बार एक चीज़ देख लेते हैं। हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड सी, या फिर एफ एंड आर, ठीक है।
हमारे पास क्या है कि ये मिरर है कॉनकेव वाला, ये पोल है, ये एफ है, ये सी है। अब P और F के बीच में कुछ दूरी है, उसको बोलेंगे हम छोटा f, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, ठीक है। और P और C के बीच में भी कुछ दूरी है, उसको बोलेंगे हम R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। इनके बीच में रिलेशन आपको दिख रहा होगा कि भाई जितना ये है इसका डबल है ये, या फिर जितना ये है उसका आधा है ये। रिलेशन क्या बना हमारा? रिलेशन बना कि जो हमारा R है वो क्या है, वो दुगना है इस तरीके से। या फिर अगर जो हम F निकालें तो F क्या है हमारी, F जो है R की क्या है, वो आधी है, जितना R है उसकी आधी F है, ठीक है। हाँ, तो इसमें सवाल बनता है इस तरीके से, वैसे पेपर में नहीं आएगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं सवाल क्या है। सवाल ये बनता है कि अगर किसी मिरर के अंदर से रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसकी फोकल लेंथ बताओ कितनी होगी। तो जब हमारे पास R दे रखी है 20 सेंटीमीटर है, F निकालनी है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास में, फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। या फिर वो उल्टा पूछ लेगा, कहेगा कि कोई हमारे पास सवाल है, कोई हमारे पास मिरर है, उस मिरर के अंदर जो 5 सेंटीमीटर क्या है उसकी फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसका डबल कर देंगे, तो 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, R आ जाएगी। अगर ये 5 है तो ये 10 होगी, ये 20 है तो ये 40 होगी, लेकिन ये 100 है तो ये 50 होगी, आधी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या है, हमें रूल देखने हैं कुछ कि जो हम इमेज बनाते हैं उसके लिए कुछ रूल हैं, तो रूल देख लो, 4 रूल हैं, आसान है, ठीक है। हाँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो इसका रूल देखते हैं। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि भाई ये हमारे पास ये वाला तो मिरर है, ठीक है, ये इस पे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये F है, ये C है। तो पहला नियम ये कहता है कि जब प्रकाश की कोई किरण आती है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और मिरर पर पड़ती है, इस तरीके से आई और इस पर पड़ी, तो टकराने के बाद में कहाँ से जाती है, वो फोकस से जाती है। ये पहला नियम है। नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 कहता है कि अगर किसी कॉनकेव मिरर में, ये कॉनकेव मिरर है, अगर किसी कॉनकेव मिरर में, और ये पोल है, ये F है और ये C है, तो दूसरा क्या कहता है कि किसी कॉनकेव मिरर में अगर कोई प्रकाश की किरण आती है, और आती भी किस तरीके से, फोकस से होकर आती है और मिरर पर पड़ती है, तो टकराने के बाद में वो पैरेलल हो जाती है। जैसे यहाँ से आई, फोकस से होती हुई आई और इस पर पड़ी, इस तरीके से जब पड़ेगी, टकराएगी, तो क्या हो जाएगी, ये एकदम से पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे की उल्टी होती हैं, इसमें पैरेलल आती है तो फोकस हो जाती है, इसमें फोकस आती है तो पैरेलल हो जाती है। ये दूसरी। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कहता है, सेम है, ये पोल है, ये F है, ये C है। तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण C से होकर आए और मिरर पर पड़े, यानी कि इस तरीके से C से ऊपर से डाल दूँ इसको, C से होकर के आए और कहाँ पे पड़े, मिरर पे पड़े, तो टकराने के बाद में उसी रास्ते से वो क्या होती है, वापस हो जाती है। ये तीसरा नियम है, ठीक है। नियम नंबर 4, चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी कॉनकेव दर्पण के पोल पर पड़ती है इस तरीके से, तो टकराने के बाद में जितना एंगल I बनाती है उतना एंगल R बना करके वहाँ से वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ये है जी, ये चारों नियम हैं रिफ्लेक्शन के कॉनकेव मिरर के अंदर, ठीक है। अब क्या है, अब हम इमेज बनानी सीखेंगे, इन चारों की हेल्प से इमेज बनाएंगे। जितनी भी इमेज बनेंगी हमारी सभी इन चारों की हेल्प से बनेंगी। तो आइए इमेज बना के देखते हैं, पेपर में कोई ना कोई इमेज आपको ज़रूर बनवा ली जाएगी, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, किसमें, कॉनकेव मिरर में। तो पहली इमेज हम बनाते हैं, सबसे फर्स्ट पहली इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे हम भैया यहाँ पे हमने वो लिया मिरर, ये हमने मिरर लिया, ये पोल है,
ये फोकस है, ये सी है। तो पहली कंडीशन बनती है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है एफ के और पी के बीच में रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी। इंपॉर्टेंट इमेज है, देखिए सभी ध्यान से। इन दोनों के बीच में वस्तु रखी यहाँ पे, इस तरीके से रख ली। इसके बाद हमें इमेज बनानी है। तो इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास इमेज बनाने के लिए हमें दो बातें ध्यान देनी है कि जो हमारी जो लाइट है वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए तो हमारी इमेज बन जाएगी, और वो वस्तु के टॉप से हमें भेजनी पड़ती है। ठीक है, हाँ। तो हमारे पास ये वस्तु है, यहाँ से हमने एक लाइन भेजी सीधी पैरेलल आई। तो पैरेलल जब आती है कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराने के बाद कहाँ से जाती है वो, आप सभी जानते हैं वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। तो टकराएगी और कहाँ से निकल जाएगी, वो फोकस से निकल जाएगी। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक और लाइन डालेंगे, एक और किरण डालेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आएगी और वस्तु पर पड़ेगी, और तब पड़ेगी मिरर पे। ठीक है, हाँ। तो दूसरी जो लाइन डालेंगे हम इस तरीके से टकराएगी, लेकिन आपको पता था कि जब कोई प्रकाश किरण सी से आती है तो टकराने के बाद में उसी रास्ते से वो क्या होती है, वो वापस भी हो जाती है। तो ये कैसे वापस हो जाएगी, ऐसे वापस हो जाएगी। ठीक है। अब इस चित्र में आप क्या देख रहे होंगे कि इसमें देखो यहाँ कितनी कमी है, यहाँ कितना गैप है, गैप बढ़ता चला गया। तो इधर तो बहुत गैप बढ़ता चला जाएगा, इधर तो कभी जीवन में मिलेंगी नहीं है। हो सकता है उधर मिल जाए, तो उधर हम बढ़ाएंगे। तो उधर हम कैसे बढ़ाएंगे, इमेजनरी बढ़ाएंगे, क्योंकि मिरर तो इधर तक ही है ना केवल। तो इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे, इस तरीके से इसको बढ़ाएंगे। यहाँ पे दोनों मिल गए, तो भैया यहाँ पे क्या बन जाएगी हमारी, यहाँ तक हमारी क्या बन गई है, इमेज बन गई। ये हमारा क्या था, ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है। अब इमेज कैसी बनी, देखो वस्तु से तो बड़ी बनी है तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, पहली बात। दूसरी बात जो है, इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल, क्योंकि लाइन है उधर वर्चुअल है। एंड जब ऐसे बनेगी तो इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है। और थर्ड जो है क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बनेगी। तो ये हमारी पहली इमेज है। ठीक है। नेक्स्ट आप दूसरी इमेज देख सकते हैं। ये पोल है, ये एफ है, ये सी है। दूसरे में हम क्या करेंगे, जो वस्तु है उसको हम पोल पर रख देंगे, सॉरी फोकस पर रख देंगे वस्तु को। ठीक है, यहाँ पे। तो हमने वस्तु को यहाँ रख दिया, तो क्या होगा, पहली लाइन पैरेलल आएगी, इससे कहाँ से निकल जाएगी, वो फोकस से निकल जाएगी। और दूसरी हमारी सी से आएगी और एफ से जाएगी टकरा के। अब जैसे जाएगी वो वापस भी ऐसी आ जाएगी। तो अब क्या देख रहे होंगे, ये लाइनें आपस में क्या हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं। उधर भी बढ़ाएंगे तो भी नहीं मिलेंगी, इधर भी बढ़ाएंगे तो भी मिलेंगी, क्योंकि जो पैरेलल लाइनें होती हैं वो कभी आपस में मिलती नहीं है। लेकिन हमें लगता है ऐसा कि वो आगे कभी जाके मिल जाएंगी। जब हम इसको आगे लेकर आएंगे इस तरीके सीधा, इस तरीके लाएंगे यहाँ पे, तो हमें लगेगा कि आगे जाकर चल मिल जाएंगे। जैसे आप रेल की पटरी के बीचों बीच कभी खड़े होंगे तो आप रेल की पटरियों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पटरी कहीं आगे जाके मिल रही हैं, लेकिन एक्चुअल में कहीं मिल रही नहीं होती हैं वो, लेकिन हमें फील होता है। तो ये कहाँ पे मिलेंगी, तो पहला पॉइंट होगा, इमेज बनेगी बहुत बड़ी, क्योंकि देखो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है इसका, इससे कितनी नीचे आ जाएंगी, तो हाईली मैग्नीफाइड बन जाएगी। दूसरा जो है बनेगी कैसी, हमारी रियल एंड इन्वर्टेड, इससे नीचे बनेगी इमेज तो सारी इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। और तीसरी कैसी बनेगी हमारी, जो है इन्फिनिटी पे, पता नहीं कहाँ बनेगी, बहुत दूर बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट अगली हम इमेज बना के देखते हैं। अगली जो हमारी इमेज है उसमें क्या है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है और ये सी है। अब क्या रखनी है वस्तु इन दोनों के बीच में, सी और एफ के बीच में। ठीक है। तो लाइन आएगी, वापस से पैरेलल जाएगी, टकराएगी, फोकस से आएगी। ठीक है जी। दूसरी जो होगी वो लाइन सी से जाएगी, वस्तु को टच करती है मिरर के ऊपर। ठीक है, थोड़ा मिरर बड़ा बना लेता हूँ मैं। वो यहाँ से जाएगी ऐसे, इस तरीके से, हाथ कांप रहे हैं यार, इस तरीके से जाएगी, ऊपर टकराएगी और ऐसे आएगी नीचे, यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी इसकी। ठीक है।
तो ये हमारी इमेज कैसी बनेगी, ये हमारी इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड, और कहाँ बनेगी, बिहाइंड द सी और मैग्नीफाइड बनेगी। पहला मैग्नीफाइड बनेगी, मतलब बड़ी बनेगी इससे। दूसरा बनेगी कहाँ पे, रियल एंड इन्वर्टेड, और तीसरी बनेगी हमारी कहाँ, बियॉन्ड द सी। ठीक है। नेक्स्ट अगली इमेज हम देखते हैं, जो हमारी इमेज अगली है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सी है। अगले पास हम वस्तु रख देंगे सी के ऊपर। जब हम सी के ऊपर रख देंगे वस्तु को, तो वो लाइन पैरेलल आएगी इस तरीके से, टकरा कहाँ से निकल जाएगी, वो फोकस से। और जब यहीं पे रखी है तो अब कहाँ से भेजें, तो अब क्या हम भेज देंगे फोकस से, लाइन ऐसे जाएगी और टकरा कैसे आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी, तो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहीं पे क्या बन जाएगी, ये इमेज। आप देख रहे होंगे जहाँ पे वस्तु रखी हुई है वहीं पर इमेज हमारी बन रही है। तो इसके अंदर पहली बात क्या लिखेंगे हम, सेम साइज, उसी आकार की है। दूसरी है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड है। और तीसरी बात क्या है इसकी, तीसरी बात ये है कि जहाँ पे रखी हुई है वहीं बन रही है, एट सी, सी पर बन रही है इमेज। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगली इमेज देखते हैं हम। ये पोल है, ये एफ है। अगली हम सी से पीछे रखेंगे वस्तु को यहाँ पे, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो पैरेलल जाएगी, ये टकरा कहाँ से निकलेगी, ये फोकस से निकलेगी टकरा के। ठीक है। और दूसरी बारी में जो हमारे पास सी से जाएगी, और जब सी से जाएगी इस तरीके से तो टकराएगी, तो टकरा के वापस उसी रास्ते से हो जाएगी। तो कहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, तो यहीं पे हमारी क्या बन जाएगी, ये इमेज बन जाएगी। अब इस इमेज की क्या बात है कि ये कैसी बनेगी, स्मॉल साइज़ की बनेगी। ये देखो, दूसरी कहाँ बनेगी, सी एंड एफ के बीच में बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। और तीसरी रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। ठीक है। हमारी बस्ती है आखिरी लास्ट इमेज, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया मिरर कॉनकेव वाला, प्रिंसिपल एक्सिस डाला, ये पी है, ये एफ है, ये सी है। तीसरी है कि हमने रखा उसको वस्तु को अनंत पे, इनफाइनाइटी पे। तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो वहाँ से जब कोई चीज़ आती है तो पैरेलल आती है हमारे पास में, तो लाइन आएंगी पैरेलल इस तरीके से आएंगी अनंत से, वो इस पर पड़ेगी, कहाँ से निकल जाएगी, वो फोकस निकल जाएगी। और दूसरी लाइन हम एक और ले आएंगे, वो भी हम कहाँ से लाएंगे, अनंत से लाएंगे, वो भी पैरेलल आएगी, और कहाँ से निकल जाएगी, वो फोकस से। यहाँ पे मिल रही है, तो हमारी इमेज बन चुकी है। कैसी बनी है, हाईली स्मॉल, यानी डिमिनाइज्ड, बहुत छोटी। और दूसरी बात क्या है, एट एफ, फोकस पे। और तीसरी बात क्या है, रियल और इन्वर्टेड। ये आपकी 6 इमेज हैं, 6 की 6 इमेज इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती हैं। लेकिन ज़्यादातर इमेज जो है, एक ये वाली आती है पेपर के अंदर, फर्स्ट वाला केस आता है, और एक जो है ये वाला केस आता है, थर्ड वाला केस आता है। ठीक है। आपको सारी इमेज पढ़नी है, इंपॉर्टेंट थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखने के लिए क्या करेंगे हम, जो है साइन पढ़ेंगे कैसे बनते हैं। तो हमारे पास में क्या है कि ये एक मिरर है कॉनकेव, ये इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये एफ है, ये सी है। क्या होगा कि जितनी भी दूरियां हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ नापेंगे, ये जो सारी डिस्टेंस हमारी ये वाली ऊपर की ओर, ये जो दूरियां, इसको हम कैसे लेंगे, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। वहीं नीचे की ओर जो डिस्टेंस नापेंगे हम सारी की सारी, वो हमारी कैसी होंगी, वो हमारी जो है नेगेटिव होंगी। ठीक है। अब पोल से इधर जो दूरियां हम नापेंगे, उन दूरियों को नापेंगे हम जो है पॉजिटिव, और इधर जो दूरी नापेंगे उसको नापेंगे हम नेगेटिव। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात क्या है कि हम हमेशा वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु रखते हैं हम इधर, पोल से पहले। तो यू हमेशा किस में लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, ऑलवेज। दूसरी बात क्या है, जो हमारा प्रतिबिंब है
अगर हमारी इमेज इधर बनती है तो वो प्लस होगी, इधर बनती है तो माइनस होगी। अगली बात आती है फोकस दूरी के बारे में। जो हमारी एफ है, ये जो हमारा फोकस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो वो प्लस में होगी या माइनस में होगी? तो जब ये वाला मिरर होगा, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। इन कॉनकेव मिरर जो फोकस हमारी होगी कैसी होगी हमारी? वो नेगेटिव। लेकिन वहीं पे हम बात करें इन कॉन्वेक्स मिरर, तो जो हमारी फोकस होगी उसमें कैसी होगी? पॉजिटिव। बस यही बात ध्यान देनी है। जो फोकस दूरी है कॉनकेव में वो माइनस होगी, और यही फोकस दूरी कॉन्वेक्स जो मिरर हमारे पास में होगा उसमें प्लस होगी, और यू हमेशा माइनस में होगी, चाहे मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो। ठीक है। और उधर जो है वस्तु की जब हाइट की बात करी जाएगी तो जब ऊपर होगी हाइट तो प्लस में होगी, नीचे होगी तो माइनस में होगी। क्लियर है? ठीक है। अब सवाल बात करते हैं, फॉर्मूला बनता है उसमें कुछ। हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। ये हमारे पास में मिरर का फॉर्मूला है, जिसमें से जो v है हमारा, ये क्या है? ये इमेज है। और u क्या है हमारे पास में? ये ऑब्जेक्ट है। और f क्या है हमारे पास में? फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है। ठीक है। वहीं एक सवाल, एक फॉर्मूला और है यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं। तो m बराबर होता है माइनस का v/u। ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। सेम ये हमारे पास क्या है? इमेज। और ये क्या है हमारे पास में? ऑब्जेक्ट। m क्या है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है? तो मैग्निफिकेशन में बता दूं कि जो वस्तु की हाइट होती है और जो प्रतिबिंब की हाइट होती है, उनके बीच का जो रेशो होता है उसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। एक फॉर्मूला और है हमारे पास में, जो हमें वस्तु की हाइट निकालनी होती है, उस हाइट निकालने के फॉर्मूले में हम लगाते हैं कि m बराबर होता है h2/h1। ये फॉर्मूला है जब हमें वस्तु की हाइट निकालनी हो या इमेज की हाइट निकालनी हो। ये जो h1 होता है ये होती है हमारे पास में ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट। और ये हमारे पास क्या होती है? इमेज, इमेज की हाइट। ये हमारे पास क्या है? मैग्निफिकेशन है, लिखा हुआ ऊपर। हिंदी में इसको बोलते हैं आवर्धन। ठीक है। हाँ, तो अब कुछ सवाल है। सवाल अभी बाद में करेंगे, सवाल अभी छोड़ देते हैं, पहले थोड़ी इसकी थ्योरी ख़त्म कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? रोक दे इसको। नहीं? हाँ, तो कुछ नियम हैं जो कॉन्वेक्स मिरर में यूज़ करे जाते हैं। तो इसके भी 4 नियम हैं, चारों नियम देख लो पहले। ये हमारे पास मिरर कौन सा है? ये हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इधर फोकस होगा, जैसे कि आपको बताया था। तो इधर ही फिर क्या होगा? इधर हमारे पास में सी होगा। अब इधर तो पॉलिश हो रही है, इधर सरफेस प्लेन है, तो इधर से लाइट आएगी। तो जब प्रकाश की कोई किरण इसके ऊपर पड़ेगी इस तरीके से, इसके पैरेलल आके पड़ेगी, तो टकराने के बाद में वो कहाँ से निकल जाएगी? वो ऐसे मुड़ जाएगी बाहर की तरफ, लेकिन हमें लगेगा कि कहाँ से आ रही है वो आ रही है फोकस से, ऐसा हमें फील होगा। तो पहला नियम ये है इसका। इसमें सब चीज़ वर्चुअल होती है, कोई रियल नहीं होता। दूसरी बात करें, दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है? मिरर उल्टा बना दिया भाई, ये कॉनकेव मिरर है हमारा, हम कॉन्वेक्स पढ़ रहे हैं, तो अंदर पॉलिश करेंगे इसके, तो इस तरीके से होगा। यहाँ पे फिर से फोकस है, यहाँ सी है, ये पोल है। दूसरी लाइन क्या है हमारे पास में? अगर जो इस फोकस की डायरेक्शन की ओर आके पड़ेगी इसके ऊपर इस तरीके से, ऐसे इसकी सीध में आके पड़ेगी, तो टकराने के बाद में क्या होगी? वो टकराने के बाद में इसके वो हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। यानी कि इसका एकदम से उल्टा है। इसमें क्या है? अगर जो पैरेलल आती है, टकराने के बाद में ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है, और इधर अगर जो फोकस से आती हुई लगेगी हमें, तो टकराने के बाद में वो पैरेलल हो जाएगी। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है ये कि अगर प्रकाश की कोई किरण इस सी की तरफ आती हुई इस पे पड़ेगी मिरर के ऊपर, यानी कि यहाँ से कोई लाइट आ रही है इस तरीके से, और किस की तरफ आ रही है? वो सी की तरफ आ रही है, तो टकराने के बाद में वो जब मिरर पे टकराएगी तो इसी रास्ते से वो वापस मुड़ जाएगी। ठीक है। और लास्ट हमारे पास, ये तो तीसरा था, चौथा हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो मिरर है कॉन्वेक्स, इस मिरर में जो प्रकाश किरण पड़ेगी किसके ऊपर? पोल के ऊपर। जब पोल के ऊपर पड़ेगी तो जितना एंगल आई बनाएगी यहाँ पे, उतना ही एंगल आर बनाएगी और वापस जो है मुड़ जाएगी। तो ये चारों इमेज है, चारों जो है रूल है, ये चारों रूल याद करने रहते हैं।
जो हमारी इमेज बनाने में काम आते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा, हम इमेज बना कर दिखा देते हैं। इसमें सिर्फ 2 इमेज बनती हैं, तो देखो 2 इमेज कैसे बनती है, पर दोनों इंपॉर्टेंट इमेज है। चलो हाँ जी, अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। 2 इमेज हैं, तो पहली बना लेते हैं। ये हमारे पास में जो है एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमने लिया। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको पोल कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इनकी दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए, जब इमेज सही आएंगी ना गलत हो जाएंगी। और भैया हमारे चक्कर में पढ़ना मत, बोर्ड पे तो लाइन टेढ़ी खींचती है। तो हम क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे इधर। इधर क्यों नहीं रखेंगे वस्तुओं को, तो वस्तु को इधर इसलिए नहीं रखेंगे, अगर हमने इधर वस्तु रख दी तो सरफेस तो इधर है ही नहीं मिरर की, इधर सरफेस है मिरर की, तो इधर तो पॉलिश हो रही है, इधर इमेज बनेगी नहीं। इधर शकल देखोगे ना अपनी, तो वस्तु हम इधर रखेंगे। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा कि पहला नियम लगाएंगे, जब इससे पैरेलल आती थी लाइन, कोई लाइन जब इससे पैरेलल आके यहाँ पे पड़ेगी मिरर पे इस तरीके से, तो बताया था आपको टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, वो टकराने के बाद में वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, लेकिन हमें लगेगा कहाँ से आ रही है, वो फोकस से आ रही है। ये नियम पहला था। इसके अंदर फिर हम दोबारा क्या करेंगे, एक लाइन और डालेंगे सी की ओर आती हुई, वस्तु से आएगी लेकिन सी की दिशा की ओर आएगी। इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से, और हमें लगेगा कहाँ से आ रही है, ये सी से आ रही है। और बताया था मैंने आपको कि जब कोई प्रकाश की किरण सी की ओर आके मिरर पे पड़ती है तो उसी रास्ते से क्या होती है, वो वापस मुड़ जाती है, लेकिन लगेगा कहाँ से, कि यहाँ से आ रही है। अब इधर तो ये लाइनें आपस में मिल नहीं रही हैं, लेकिन इधर मिल रही हैं, ये इस जगह पे मिल रही हैं, तो यहीं पे क्या बना देंगे, ये बना देंगे यहीं पे इमेज, यहीं हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, ये हमारा चित्र बन जाएगा। तो पहला केस तो ये। इसमें अब क्या खास बात है कि देखो वस्तु तो इतनी बड़ी है, इमेज छोटी सी है, तो कैसी बनेगी इमेज, स्मॉल इन साइज। दूसरी बात करी जाए, कहाँ बनेगी, P और F के बीच में, बिटवीन P एंड F। तीसरी, ये जो लाइन है ये लाइन वर्चुअल है, हमने लाइन इधर वैसे ही खींची है, एक्चुअल में किरण तो हमारी इधर मुड़ गई। तो जो वर्चुअल लाइनें होती है तो इमेज भी कैसी बनाती हैं, वो वर्चुअल। और जब भी वर्चुअल बनेगी कोई इमेज, वो अपने आप ही कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी। क्लियर है, ये हमारा पहला है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरे में क्या है कि हमारे पास जो वस्तु है वो वस्तु रखी होगी अनंत पे, बहुत दूर वस्तु रखी होगी, क्योंकि और तो हम इसमें ज़्यादा चित्र नहीं बना सकते, 2 ही बनते हैं इसके अंदर। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आगे है, वस्तु यहाँ रख लो, यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, सब में यही आंसर बनेगा। लेकिन अगर जो वस्तु भाई अनंत पे रखी हो, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर रखी हो वस्तु अनंत पे, तो वहाँ से जब लाइनें आएंगी तो अपने आप ही लाइन कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। और जब इस पर टकराएगी तो कैसे निकलेंगी, वो फोकस से आते हुए निकलेगी। एक लाइन और लेंगे उधर से जो है हम ऐसे, वो भी इस पर टकराएगी, वो भी इस पर टकराएगी, हमें ये भी कहाँ से लगेगी, कि फोकस से आ रही है। ये यहाँ पे दोनों मिल जाएंगी, इमेज बन जाएगी। पहली बात बहुत छोटी बनेगी, हाईली डिमिनाइज्ड बनेगी। और दूसरी जो है कहाँ बनेगी, एट फोकस पर बनेगी। और तीसरी कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इस मिरर में आपने एक बात देखी होगी कि हमारी इमेज हमेशा छोटी बनती है, ठीक है। तो अब बात आती है इसका यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। तो आपने जो बाइक देखी होंगी, बाइक में जो साइड में जो शीशे होते हैं, रियर व्यू, वो यही वाले होते हैं। क्यों, क्योंकि पीछे अगर मान लो बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, गाड़ी आ रही है, बहुत सारे वाहन पीछे से आ रहे हैं, लेकिन उनकी सबकी छोटी छोटी इमेज जो है हमें हमारे दर्पण में दिखाई देती हैं। यहाँ पे छोटी इमेज बन रही है, यहाँ पे छोटी इमेज बन रही है, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। दूसरा आपने देखा होगा जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, बड़े बड़े मॉल में आपने बड़ा सा एक शीशा देखा होगा, गोल गोल सा, जो कॉन्कोर्स पे लगा हुआ था, या मेट्रो में आप कभी गए होंगे तो आपने मेट्रो में देखा होगा स्टेशनों पे, तो बहुत सारे व्यू को बहुत कम जगह में दिखाने का काम ये करता है, तो मेट्रो के अंदर भी लगे हुए होते हैं। तीसरा जो है कहीं रोडों पे एकदम कट जो होता है, आपने देखा होगा कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इधर से आने वाले वाहन और इधर से आने वाले वाहन नहीं देख पाते, तो बीचों बीच वहाँ पे शीशा लगा देते हैं ताकि दोनों आने जाने वाले वाहन जो है वहाँ पे दिखाई दे जाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है। आगे चलते हैं हम, हमारा अगला टॉपिक है, रोक दे। हाँ, तो भैया अगला टॉपिक आता है हमारा रिफ्रैक्शन, क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन में बता दूं आपको, रिफ्लेक्शन में क्या था जो पहले हम पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन में उसमें एक ही माध्यम होता है, लाइट उसी माध्यम में रहती है, टकराती है, जो भी काम करती है करती रहती है।
रिफ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे मीडियम होते हैं दो हमारे पास में, एक मीडियम होता है रेयर और एक मीडियम होता है हमारे पास में डेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और उस दौरान जो लाइट अपने मार्ग में चेंज लेकर आती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे मान लो हमारे पास में ये एक कांच का बॉक्स है पूरा का पूरा, ये देखो ये कांच का बॉक्स है, तो यहां तो हो गया कांच और यहां पे हो गई हवा, हवा बोले तो एयर। अब तो अलग अलग दोनों माध्यम हो गए, ये माध्यम ऊपर वाला हो गया M1 और ये माध्यम हो गया नीचे वाला M2, यानी कि हमने दो मीडियम लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर माध्यम चेंज करती है कोई प्रकाश की किरण और उसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है और अपने मार्ग में परिवर्तन करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे एक लाइट आई, यहां से आई अंदर, कांच के अंदर से आ रही है, पहले इस पे टकरा के पड़ी तो यहां पे एक नॉर्मल बनाएगी। अब जब नॉर्मल बनाएगी तो बिल्कुल सीधे तो जाएगी नहीं, या तो वो नॉर्मल के पास जाएगी या नॉर्मल से दूर हटेगी। ठीक है, तो इस केस में नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हो गया क्या, रिफ्रैक्शन। तो आप रिफ्रैक्शन समझ गए। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब लाइट किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और वहां पर उसके एंगल में कुछ चेंज आ जाए, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तीन केस जनरली इसमें हमें देखने को मिलते हैं, तीन केस मैं आपको दिखा देता हूँ तीनों के तीनों। जैसे मान लो पहला केस ये है कि हमारे पास ग्लास स्लैब है, यहाँ पे रखी हुई है, ये हमारा मीडियम कौन सा है, डेंसर, गाढ़ा माध्यम है। ये ऊपर वाला कौन सा माध्यम है, रेयरर, यानी कि इसको बोलते हैं विरल माध्यम, इसको बोलते हैं सघन माध्यम। अब प्रकाश की कोई किरण आई इस तरीके से इस पर पड़ेगी, तो जैसे प्रकाश किरण इस पर पड़ेगी तो जहां पर पड़ेगी वहीं पर नॉर्मल बनाएगी एक, आप जानते हैं नॉर्मल बनता है। अब जब नॉर्मल बनेगा तो वो यहाँ पे एंगल आई बनेगा, तो यहाँ पे ये सीधी निकल जाती तो एंगल आर बन जाता। लेकिन क्या होगा, जब यहाँ से आने के बाद में जब गाढ़े माध्यम जाएगी तो ये थोड़ा नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, तो सीधी ना जाकर हल्का सा ऐसे हो जाएगी, इधर ये एंगल आर बना लेगी। तो इस केस में क्या है कि एंगल जो आई है वो एंगल आर के बराबर नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या था, उसमें एंगल आई और एंगल आर बराबर थे, यहाँ पे बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इधर झुक गई। अब बात ये आती है भैया क्यों झुक गई, तो भैया ये था हल्का माध्यम, ये था गाढ़ा माध्यम। जैसे आप सड़क पे दौड़ रहे हो, हवा में सड़क पे दौड़ रहे हो तो आपकी स्पीड तेज होगी, लेकिन जब दौड़ते दौड़ते आप पानी में दौड़ोगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना। तो सेम लाइट के साथ भी ऐसा हुआ, जब लाइट यहाँ चल रही थी तो उसकी स्पीड तेज़ थी, लेकिन जब यहाँ पे आया तो उसकी स्पीड कम हो गई। तो कम होने के बाद में अंदर की तरफ थोड़ी बैंड हो जाती है, तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ। तो पहला तो केस ये बनता है। दूसरा क्या बनता है रिफ्लेक्शन के अंदर, कि हमारे पास जो माध्यम है ये वाला, ऊपर कांच का टुकड़ा है, नीचे एयर है, ऊपर ग्लास है, नीचे एयर है। अब पहले लाइट आई थी रेयर से डेंसर में, अब क्या लाइट जाएगी डेंसर से रेयर में। ये डेंसर मीडियम है ऊपर वाला, नीचे वाला रेयर मीडियम है, क्योंकि हल्का है ना ये। तो यहाँ से लाइट आएगी ऐसे, इसके ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पे बनाएगी नॉर्मल। पहले वाले में नॉर्मली तरफ झुक गई थी, इस बार नॉर्मल से दूर हट जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा माध्यम हो गया। जो लाइट आ रही है, पड़ रही है इस पे, उसका नाम है इंसिडेंट। ये जो जा रही है उसका नाम है रिफ्रैक्टेड। पहले वाले में था रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तीसरा केस हमारा क्या बनता है, जो मतलब पेपर में पूछा जाता है, हमारे पास ग्लास स्लैब लिया, उन्होंने क्या करा, दोनों को जोड़ दिया। उन्होंने कहा दो बार देखना है हमें कि लाइट रे पहले यहाँ से जाएगी, ये हमारे पास रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया, फिर से कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया। लाइट आएगी ऐसे पड़ेगी इस पर, जैसे पड़ेगी तो यहाँ पे नॉर्मल बनाएगी तो हल्का झुक जाएगी इधर। ठीक है, जब आगे जाके इस पर पड़ेगी तो यहाँ पे नॉर्मल बनाएगी, थोड़ा सा बाहर निकल जाएगी। तो पहले झुकेगी फिर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, इसको आगे बढ़ा दो आप, तो आगे जाके लाइनें क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इसको ही क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो दोनों बीच में एंगल बनता है। तो यहाँ पे एंगल आई, एंगल आर, और यहाँ पे एंगल ई, इसको बोलते हैं इमरजेंट एंगल।
और इस रे को भी क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे। क्लियर है। तो ये हमारा हुआ रिफ्लेक्शन। अब इसका नियम क्या कहता है, रिफ्लेक्शन का कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। ठीक है। और साइन जो आई है, एंगल आई जो है, एंगल आर के कभी भी बराबर नहीं होगा। अगला टॉपिक यहाँ पे बनता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स का नियम क्या कहता है, तुमसे पूछा पेपर में, तो आप इसको लिख के आना, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन, यानी कि स्नेल्स लॉ कहलाता है। अब एन क्या है, ये एन है इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वो जो यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर के बीच जो रेशो बन रहा है ना, ये जो रेशो बन रहा है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारे इसके अंदर टॉपिक आता है, किसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, रिफ्रैक्शन की कुछ एप्लीकेशंस हैं। ऐसा हमें जीवन में देखने को कहाँ मिलता है। तो कुछ इसकी बेसिक एप्लीकेशन है। जैसे आपने कभी गिलास में देखा होगा, पानी भरा हुआ है, आधा गिलास में पानी भरा हुआ, उसमें आप पेंसिल डाल दो तो पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी, टूटी हुई सी। इसकी वजह से ऐसा होता है। बाल्टी में जब आप लोटा गिरोगे तो लोटा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसके कारण ही ऐसा होता है। जो स्विमिंग पूल का जो फ्लोर होता है, जो तल होता है, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी इसी कारण होता है। ठीक है। तो सभी इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। मैं आपको एक दो बता देता हूँ, बाकी आप समझ जाना इसको, जो रोक दो भाई, इसको कर दे पानी से। हाँ, तो हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। मान लो पहला देखते हैं, ये हमारे पास कुछ बर्तन है, यहाँ तक भरा हुआ पानी से, इसमें पड़ी हुई है पेंसिल, ये जी पेंसिल, ये पड़ी हुई इसके अंदर। ये पेंसिल पड़ी हुई है इसके अंदर। अब इसे हम जब देखेंगे तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे, यहाँ से ये लाइन जाएगी, यहाँ से ये पैरेलल होगी, ये इसके ऊपर नॉर्मल बना लेगा। तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। जब डेंसर से रेयर में जाएगी लाइन, थोड़ा दूर हट जाएगी इस तरीके से। एक लाइन और डालेंगे हम, वो भी ऐसा आएगी, वो भी थोड़ा दूर हट जाएगी। अब इसको आगे लाएंगे, इसको भी आगे लाएंगे, यहाँ पे मिल रही है। तो हमें पेंसिल कैसे दिखाई देगी, यहाँ से ऐसी मुड़ी हुई पेंसिल दिखाई देगी। जब आप कभी पेंसिल को पानी डाल के देखोगे तो आपको लगेगा पेंसिल मुड़ रही है, वो इसके कारण दिखाई देगी। दूसरा हमारे पास बाल्टी है, उसमें 5 रुपये सिक्का पड़ा हुआ है हमारा। यहाँ पे मान लो 5 रुपये पड़े हुए हैं। अब इसको हम देखेंगे तो ये थोड़ा ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे। किस तरीके से, यहाँ से लाइट आएगी, ऐसे इसके ऊपर पड़ेगी, यहाँ हम नॉर्मल बनाएंगे। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। जब डेंसर से रेयर में जाएगी लाइट तो थोड़ा सा दूर हट जाती है नॉर्मल से, इस तरीके से हट जाएगी। एक लाइन और डालेंगे हम इस तरफ, ऐसे, यहाँ पर भी नॉर्मल बनाएगा ये, इसमें थोड़ा दूर हट जाएगी लाइन ऐसे। अब इन दोनों लाइनों को हम आगे लेकर आएंगे, इसको भी आगे लाएंगे, यहाँ पे मिल रही है। अब 5 रुपये में कहाँ दिखाई देंगे, ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे। इसी वजह से ऐसा होता है कि स्विमिंग पूल का जो फ्लोर होता है वो हमें कम गहरा दिखाई देता है। ठीक है। तो इसके सभी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है हमारा लेंस। तो अब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। आज हम लेंस के बारे में देखेंगे। तो लेंस में हम क्या देखेंगे कि लेंस जो 2 तरह के होते हैं हमारे पास, एक कॉनकेव लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। जैसे हमारे पास में ये जो एक स्फेरिकल मिरर है हमारे पास में, सॉरी स्फेरिकल जो है स्फेयर है एक। हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ये हमारे पास में गोला है, कांच का गोला है। इस गोले को काटेंगे इस तरीके से और इधर से काटेंगे और दोनों एरिया को हम जोड़ देंगे इस तरीके से, तो एक हमें लेंस बनेगा। इस लेंस का नाम क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस का नाम होगा। और अगर हम इन दोनों लेंस को लेंगे और एक को इधर रखेंगे, एक को इधर रखेंगे और इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये कौन सा लेंस होगा, ये कॉनकेव लेंस होगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है। अब क्या है कि ये लेंस का क्या काम होता है, अगर जो हम इस वाले लेंस पे लाइन डालें, प्रकाश की किरणें अगर इसके ऊपर पड़ती हैं इस तरीके से, तो ये यहाँ से निकलेंगी, ये डालेगा तो यहाँ से निकलेंगी, इसको डालेंगे तो यहाँ से निकलेंगी, इसको डालेंगे यहाँ से निकलेंगे। मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सारी किरणें इकट्ठी हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। इसलिए इसका एक नाम और भी है, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, या फिर इसको जो हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो है हिंदी में बोलते हैं अभिसारित लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, या फिर कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या करता है, किरणों को इकट्ठा कर देता है एक जगह पे ही। ओके, ठीक है। ये कॉन्वेक्स हो गया। वो जो हमारा दूसरा लेंस है कॉनकेव, वो क्या करता है, किरणों को डाइवर्स कर देता है, यानी कि बखेर देता है। ऐसा अगर जो लेंस हमारे पास में है वो, तो इसके ऊपर मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से मान लो इसके ऊपर एक लाइट आएगी कोई जो इस तरीके से पैरेलल, तो बाहर निकाल देगा इसको। यहाँ से कोई लाइट आएगी पैरेलल तो इसको भी बाहर निकाल देगा। मतलब ये दोनों किरणों को बखेर देता है, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस ही बोलते हैं और इसको जो है अपसारित लेंस ही बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। ठीक है। अब क्या है कि लेंस के जो हमारे पास में कुछ नियम है इमेज बनाने के लिए, वो रूल है, उसको देख लेते हैं हम आगे, फिर आगे चलते हैं इसके बारे में। ठीक है। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि परीक्षा जो है आपकी नज़दीक आ गई है और इतना समय नहीं है हमारे पास में कि हम इतना समय ख़राब करें इन चीज़ों में। तो जल्दी से देखते हैं।
अब हम क्या करेंगे, एक लेंस हमने बनाया इस तरीके, इस वाले लेंस में पहले देखते हैं, इसके रूल देखते हैं पहले। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब ये पहला कभी गोले का हिस्सा रहा होगा तो एक इधर हम एफ मानते हैं, एक इधर 2f मानते हैं, ठीक इतनी ही दूरी पे इधर हम एफ डैश मानते हैं, 2f डैश मानते हैं। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि जब कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है इस तरीके से, तो जब वो इस पर पड़ती है तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन नहीं होता, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है ना, एयर से कांच के अंदर आ रही है, ठीक है। हाँ, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद कहाँ जाएगी, ये सीधी कहाँ से निकल जाती है, ये फोकस निकल जाती है। नियम नंबर 1 है ये। बात समझ में आ गई। यदि कोई लाइन पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के और कॉन्वेक्स लेंस से पड़ती है, तो जिस जगह पे पड़ती है वहाँ से जो है वो कन्वर्स होना शुरू होती है और फोकस होकर के निकल जाती है। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 की बात करूँ मैं इसी के अंदर बता देता हूँ आपको जो है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब दूसरा बनाना ही पड़ेगा। आप समझ नहीं पाएंगे उस तरीके से, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये हमारे पास दूसरा लेंस है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे 2f है, यहाँ पे एफ डैश है, यहाँ पे 2f डैश है। दूसरा नियम क्या कहता है, नियम नंबर 2 कहता है कि जब कोई लाइन फोकस से होकर इस पर पड़ती है, यानी कि ऐसे आएगी और इस पर पड़ेगी यूँ, तो यहाँ पे टकराने के बाद में क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 कहता है कि ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास f है, ये हमारे पास 2f है, ये f डैश है और ये 2f डैश है, और ये हमारे पास बीच में o होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई लाइन आती है प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कोई लाइन आती है, इंसिडेंट रे आती है और वो सीधा किस पर पड़ती है, ऑप्टिकल सेंटर पे, यानी कि ओ पर पड़ती है, तो टकराने के बाद में वो सीधी पार निकल जाती है। तो नियम नंबर 3 है। ये तीनों ही नियम इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा आप जो है। इन्हीं की मदद से ही बाकी सारे सवाल जो आगे हम बना पाएंगे, बाकी सारी इमेज बन पाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी ठीक 6 कंडीशन है इमेज बनाने की। 6 की 6 कंडीशंस को देखते हैं, आइए। पहला है, इसके अंदर देखना है हमारे पास वस्तु कहाँ रखी होगी, वस्तु रखी होगी हमारी ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ये ओ है, ओ और एफ के बीच में, यानी कि यहाँ वस्तु रखी हुई है हमारी। तो हम इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन लाएंगे हम जो है, जो वस्तु से ऊपर से टच होती जाएगी और लेंस पर पड़ेगी, इस तरीके से आएगी, यहाँ पे पड़ेगी, जैसे यहाँ पड़ेगी यहाँ से क्या हो जाएगी, डाइवर्स कन्वर्स हो जाएगी और ये बाहर निकल जाएगी फोकस से होती। सेकंड में क्या करेंगे, हम लाइन लाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, और वो जब इसको लाएंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से आएगी, वो उधर नहीं मिलेगी। तो जब उधर नहीं मिलेगी तो इसको हम उल्टा बढ़ा देंगे पीछे की तरफ, जब इसको इधर बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे इधर हम, तो यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे क्या बन जाएगी हमारी, यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और ये हमारी इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, और 2f डैश के पीछे बनेगी, ठीक है। और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। दूसरा हम तुम्हें बता देते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा जो कंडीशन है उसको देखो। ये हमारे पास में f है, ये 2f है, ये f डैश है, ये 2f डैश है। दूसरा है वस्तु रखी हो हमारी किस पे, फोकस पे। जब वस्तु हमारी फोकस पे रखी होती है तो क्या होता है, वो पैरेलल आएगा इसके साथ में, और कहाँ से निकल जाएगा, ये फोकस निकल जाएगा। दूसरी कहाँ से निकलेगी, ओ से निकलेगी, ठीक है। तो दोनों लाइनें कैसे हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो हम ऐसा इमेजिन कर लेंगे कि कहाँ पे मिलेंगी, जाके इन्फिनिटी पे मिलेंगी। जब इन्फिनिटी मिलेगी तो बहुत बड़ी बनेगी, और बहुत बड़ी बनेगी तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ये सेकंड नियम है। नियम नंबर 3 देखो, तीसरा डायग्राम इमेज का कैसे बनता है। ये भैया जी हमारी इधर रामायण हो रही है, रामायण का पाठ हो रहा है बराबर में, उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पे क्या है कि अब क्या हमारी वस्तु कहाँ रखी है, 2f डैश और f के बीच में, 2f डैश के और f डैश के बीच में। तो यहाँ से लाइन जाएगी कोई पैरेलल, ऐसे कहाँ से निकलेगी, वो फोकस से निकलेगी। दूसरा यहाँ से निकलेगी ओ से, इस तरीके से, तो एक मिल जाएगी, जहाँ पे मिलेगी यहाँ पे क्या बना देगी, इमेज बना देगी। क्लियर है, 3 इमेज समझ आ गई। चौथी इमेज देखो आप जो है, ये f 2f डैश, f डैश 2f डैश, वस्तु कहाँ रखी है, 2f पे रखी है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पैरेलल जाएंगी लाइनें, उसको तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेंगी। दूसरी वाली कहाँ से निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी। वो कहाँ पे टिकेगी, यहाँ पे। तो कहाँ पे बनेगी इमेज, 2f पर ही बनेगी, सेम साइज़ बनेगी, सेम जगह बनेगी, ठीक है। और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट
ये एफ है, ये 2f है, ये एफ है, ये 2f डैश है। कोई लाइन आएगी, मतलब वस्तु कहाँ रखेंगे हम, 2f डैश से बाहर रखेंगे तो कोई लाइन आएगी इसके ऊपर पैरेलल, कहाँ से निकलेगी, सेम फोकस निकल जाएगी। और दूसरी कहाँ से निकलेगी हमारी, इससे, ओ से, तो यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। वस्तु छोटी बनेगी, 2f और f के बीच में बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। लास्ट और देख लो आप इसका, ये तो O है, ये F है, ये 2F है, ये F डैश है, ये 2F डैश है। मतलब इन्फिनिटी पे रखी है तो इन्फिनिटी कैसे आती है, ऐसे आती है, कहाँ से निकल जाती है, फोकस निकल जाती है। एक और लाइन आ जाएगी इन्फिनिटी से, तो इस तरीके से ये कहाँ से निकल जाएगी, फोकस निकल जाएगी, यहाँ पे इमेज बन जाएगी, बहुत छोटी बनेगी, इस साइज़ की बनेगी। क्लियर होगी बातें, ओके। तो ये सारी इमेज हैं हमारी। इन इमेजों में सबसे जो इंपॉर्टेंट इमेज है वो कौन सी वाली इमेज है, वो हमारे पास पहली इमेज सबसे इंपॉर्टेंट है, वही आती है जनरली। बाकी सारी ही पढ़नी है, लेकिन वो बड़े ध्यान से पढ़नी है। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स में किस तरीके से बनती है, सॉरी कॉनकेव में कैसे बनती है। आइए, हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स में देखते हैं। कॉन्वेक्स के अंदर भी दो केस हैं, मोस्टली ज़्यादा केस उसके अंदर नहीं है। पहला हमारे पास लेंस, सबसे पहले ये हमने लेंस लिया, ठीक है। इस लेंस की जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा इसमें सेम, यहाँ पे f होगा, यहाँ पे 2f होगा, ठीक, इधर f डैश होगा और इधर 2f डैश होगा, ठीक है। सेम दूरी पे लेना है आपको, वरना गलत डायग्राम हो जाएंगे आपके। तो इसमें सवाल बनता है कि वस्तु कहाँ रखी जाए, तो आप वस्तु को प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दो, ठीक है। मान लो यहाँ रख दिया हमने, तो जब यहाँ रखोगे आप तो लाइन जाएगी इस तरीके से पैरेलल, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। हमें लगेगा कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है। और दूसरी जो होगी वो ऑप्टिकल सेंटर की सीध में होती आएगी और वो बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, ये इमेज, इस तरीके से इमेज हमारी फॉर्म हो जाएगी। पहला केस तो ये है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस कहता है कि अगर जो कोई वस्तु इन्फिनिटी पर रखी है, अनंत पर रखी है, तो वहाँ से ऐसे आएगी और पैरेलल हो जाएगी, यहाँ से आने के बाद और ऐसे निकल जाएगी। हमें क्या लगेगा, ये यहाँ से आ रही है। एक लाइन और आएगी, वो भी ऐसी आएगी और वो भी ऐसे बाहर निकल जाएगी, ये भी यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी, छोटी इमेज बनेगी, हाईली डिमिनाइज्ड बनेगी, और वर्चुअल इमेज बनेगी, ऊपर वाले में रियल इमेज बनेगी, ठीक है, ठीक है, ओके। आओ यहाँ तक हमारा हो गया। अब लेंस के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं हम। लेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 1/v - 1/u = 1/f। बात समझ में आई, ये u थोड़ा छोटा बन गया, u। v जो है हमारे पास क्या है, इमेज है। u क्या है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट है। f क्या हमारे पास में, फोकल लेंथ है। ध्यान रहे, अगर लेंस हमारे पास कौन सा है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, तो प्लस में ली जाएगी। कॉनकेव लेंस है तो माइनस में ली जाएगी। क्या, फोकस, फोकल लेंथ। क्लियर है। यू हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं है। बाकी फिर इसमें फॉर्मूला बनता है मैग्नीफिकेशन का, तो m बराबर होता है v/u, ठीक है। ये v इस तरीके से लिखना है, v/u, और m बराबर h2/h1, ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं लेंस में। बाकी इसके सवाल है, न्यूमेरिकल सवाल है, वो हम जो है आपको सवाल एनसीईआरटी के हिसाब से सवाल करने हैं सारे। अभी हम पहले थ्योरी लेकर चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं हम। अगला जो टॉपिक इसके अंदर आता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ए पावर ऑफ ए लेंस। हाँ, अगला टॉपिक आता है पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर ऑफ ए लेंस को देख लेते हैं एक बार क्या है। तो इसमें क्या है, लेंस होगी पावर की बात कर रही है। तो भैया लेंस होगी पावर की बात ऐसी है कि कोई जो लेंस है वो किरणों को कन्वर्स करता है या डाइवर्स करता है, ठीक है।
तो जो डाइवर्स करता है कितनी पावर से डाइवर्स करता है या कन्वर्स करता है, तो कितनी क्षमता है उसकी, कितनी कैपेसिटी है, मतलब कन्वर्स करने की किरणों को या डाइवर्स करने की जो कैपेसिटी है वही उसकी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। बात समझ में आ गई? ओके। तो जो पावर की जो यूनिट होती है, लेंस की पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है डायोप्टर। डायोप्टर्स की यूनिट होती है। बात समझ में आ गई? ठीक। और एफ किस में होता है, मीटर में। एफ हमेशा मीटर में लिया जाएगा, वरना तो आपके सवाल जो है सारे गलत हो जाएंगे। और पावर की यूनिट क्या होती है जी, यूनिट होती है डायोप्टर। अगर आपने सवाल को सोल्व करा और आपका जो डायोप्टर है यानी कि जो पावर है वो आई है प्लस में, तो आप समझ जाना कौन सा लेंस है हमारे पास में, कॉन्वेक्स है। अगर पावर आती किस में, माइनस में, तो समझ जाना कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। फिर वहीं इसमें एक टॉपिक लास्ट और बचता है, कम्बिनेशन ऑफ ए लेंस पावर की। तो पावर को जो लेंस है कम्बिनेशन करना पड़ता है, तो सबको जोड़ देते हैं बस, और क्या, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, आगे चलती रहेगी कहानी। अब ये समझ में बात नहीं आई होगी, समझाते हैं। सवाल में बोलेगा कि हमारे पास एक लेंस है जिसकी पावर -5 डायोप्टर है, एक लेंस और भी है जिसकी पावर +5 डायोप्टर है, इसमें लेंस और भी है जिसकी +2 है, एक और है जिसकी +3 है। तो जितने प्लस वाले पहले उन्हें जोड़ लो, फिर माइनस वालों को अलग जोड़ लो और ओवरऑल जोड़ दो, तो जो निकल के आया हमारे पास क्या आएगा, वो पावर ऑफ ए लेंस आएगी। जैसे एक लेंस ये है, 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 इन सब की कॉम्बिनेशन ऑफ ए पावर निकालनी है। मान लो ये 2 डायोप्टर है, ये 3 डायोप्टर है, ये 4 डायोप्टर है, ये 3 डायोप्टर है लेकिन माइनस में, ये 5 डायोप्टर है लेकिन ये भी माइनस में। तो क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ लेंगे तीनों को, 2 3 5 और 4 9 डायोप्टर। ये कितना है, माइनस का 8 डायोप्टर। तो एक माइनस का 8 है और ये प्लस का 9 है, तो कितना आ जाएगा, 1 डायोप्टर। तो ओवरऑल इसकी क्या बनेगी हमारे पास पावर, 1 डायोप्टर प्लस में आएगा। इसका मतलब किसका काम करेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस का काम करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर खत्म होता है इस तरीके से। बाकी इसमें स्नेल्स लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है फॉर्मूला स्नेल्स का, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। ठीक है, एन बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन के 3 फॉर्मूले यहाँ पे बनते हैं। एन का फॉर्मूला पहला बनता है एन बराबर सी अपॉन में वी। सी बोले तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और ये हवा में होती है स्पीड ऑफ लाइट। ये यहाँ पे लाइट होती है स्पीड की, लेकिन किस में होती है, मीडियम में होती है। एन क्या होता है, इंडेक्स होता है एन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा जरूर पेपर में। और फिर यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास में, एन बराबर m1 अपॉन में m2। पहले माध्यम से दूसरे माध्यम जब प्रकाश की चाल एंटर करती है तो सवाल यहाँ से बनता है। वो पूछेगा कि कांच की प्लेट में एक लाइट एंटर करी तो बाहर उसकी चाल कितनी थी, वो तो हम जानते ही हैं, एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। लेकिन कांच के अंदर उसकी स्पीड कितनी है, लेकिन उसका इंडेक्स दे रखा होगा उन्हें, तो इंडेक्स की वैल्यू आपके पास होगी। ये भी कहाँ है फॉर्मूला, ये रहा, इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास में होगी और सी की वैल्यू हम जानते ही हैं। हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसकी एक क्लास न्यूमेरिकल की और रहती है, उसको हम लेंगे बाद में। अभी यहाँ तक आप समझते हैं, समझ में होंगे। अब हम चलते हैं अगला चैप्टर जो आपका जो आता है आइज़ वाला। ठीक है, आइज़ की बात कर लेते हैं अगले चैप्टर की। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन आइज वाला चैप्टर। उसमें क्या है, ह्यूमन आइज में पहले हम देखेंगे ह्यूमन आइज के अंदर, मानव नेत्र के अंदर देखा जाएगा। पहले ह्यूमन आइज में आइज ही पढ़ेंगे, आंख पढ़ लेते हैं। तो देखो भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका चित्र बना के आप एक दो बार देख लेना। बाकी हम इसके बारे में थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं चीज़ें रिवीजन के तौर पे। क्या ये हमारे पास एक आंख है, आंख के अंदर कुछ पार्ट हैं, सभी के आपको चित्र दिखाई दे रहे होंगे बखूबी। सबसे लास्ट में जो ये दिखाई दे रहा है, ये नर्व एंडिंग है, नर्व सेल्स हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, सारी की सारी खबर जो है हमारे ब्रेन को पहुंचाती हैं। भाई जो भी हमने अपनी आंखों से देखा उसकी सारी की सारी फोटो बनती है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम, रेटिना बोलते हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ से लाइट रे आई, जब यहाँ से लाइट रे आएगी तो लाइट रे आने के बाद में सीधा कहाँ पे फोकस करेगी, लास्ट में फोकस करेगी रेटिना के पास में। जब रेटिना पे फोकस करेगी हमारी कोई लाइट जो है, तो रेटिना पे फोकस करने के बाद में यहाँ पे इमेज बनाएगी, और रेटिना पे जो इमेज बनती है हमेशा उल्टी इमेज बनती है। क्या है, चूती है ये क्या है? हाँ, तो रेटिना पे जो इमेज बनती है, रेटिना पे हमेशा उल्टी इमेज बनती है। उस इमेज को सीधी करके हमारा ब्रेन जो है पढ़ता है। तो सबसे पहली बात है कि इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है रेटिना के ऊपर में। सबसे मेन बात यही है, इसके अंदर रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है। रेटिना के अंदर दो तरह की शेल होती हैं, एक रॉड शेल होती है, एक कॉन शेल होती है। कॉन शेल बताती है किसी भी चीज़ का कलर, अगर हम कोई चीज़ देखते हैं वो किस कलर की होती है तो हमें कॉन शेल बताती है। और जो रॉड शेल है ये बताती है हमारे पास में क्या, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को बताती है। ठीक है,
तो रेटिना में यही काम है। उसके बाद में बात आती है नर्व सेल्स की, इसकी। तो जो इमेज रेटिना में बन गई उसकी इन्फॉर्मेशन लेके जब ब्रेन तक जाती है तो नर्व सेल्स जाया करती हैं, ठीक है। उसके बाद में बात आती है जो हमारी आंख में जो लेंस है, इस लेंस का क्या काम है, तो जितनी भी किरणें इसके पास पड़ती हैं ये जो है सभी को एडजस्ट करता है आंख के रेटिना के ऊपर, कम ज़्यादा होता है, ऊपर नीचे होता है। किसकी हेल्प से? ये होती है सिलेरी मसल्स, मांसपेशी हैं, इसकी मदद से जो लेंस ऊपर नीचे हुआ करता है, अपना साइज़ कम ज़्यादा कर लेता है। और लेंस का मेन काम क्या है? सारी चीज़ें पीछे फोकस करता है। सबसे शुरू में बात करें कॉर्निया, ये हमारी आंख का सबसे सामने वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर लाइट एंटर करती है। सबसे पहले यही काम करता है, किरणों को कन्वर्ट करता है, फिर बचा हुआ काम फोकस करने का लेंस कर देता है। उसके बाद में देखी जाए एक चीज़ और इसके अंदर, तो जो प्यूपिल और आइरिस हैं ये एक तरीके की विंडो होती है हमारी आंख में। जब लाइट एंटर करती है, जब बहुत ज़्यादा रोशनी आती है तो आइरिस जो है बहुत बढ़ जाती हैं और प्यूपिल छोटा हो जाती है, तो रोशनी कम जाती है आंख के अंदर। और जब रोशनी बाहर कम होती है तो प्यूपिल बड़ी हो जाती है, आइरिस छोटी हो जाती है। मतलब दोनों का जो है ना एडजस्टमेंट है लाइट को लेकर के, ताकि जो हमारी आंख जो है कम रोशनी में और ज़्यादा रोशनी में देख पाए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की। ये हमारी आंख में जो भरा हुआ होता है लिक्विड होता है, जो हमारी आंख को जो ड्राई रखता है, इस लेंस को जो है गीला रखता है, लेंस को जो है गीला रखता है। और हमारे पास एक जो है विट्रस ह्यूमर है, ये हमारी आंख के अंदर भरा हुआ लिक्विड होता है जो हमारी आंख को गोल रखता है, ठीक है। तो ये आंख के बारे में बात है, बाकी बहुत ज़्यादा डीप्स में पढ़ना है नहीं है आपको, इतना ही बहुत है। अगला टॉपिक इसके अंदर आता है जो है हमारे पास में एकोमोडेशन ऑफ पावर। एकोमोडेशन हिंदी में बोलते हैं समायोजन। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो आंख की जो लेंस है, ये मान लो आंख की लेंस है और ये हमारा रेटिना है, ठीक है। ये हमारा रेटिना है, ये हमारी आंख की लेंस है। तो इसके ऊपर मान लो लाइट यहाँ से पड़ी तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर फोकस कर देगा इस तरीके से। लेकिन मान लो प्रकाश की किरणें अगर जो इसके पास से आ रही हैं, यहाँ से आती हैं, तो यहाँ से तो ऐसे आएंगी ये, तो इसको फोकस से पहले कर देगा, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें कोई चीज़ दिखाई कब देगी, जब फोकस हमारा कहाँ पे होगा, रेटिना पे। तो जो ये लेंस है क्या होता है, लेंस जब पास से किरणें आती हैं तो लेंस पतला हो जाता है इस तरीके से, तो दूर फोकस करता है। और जब कोई किरण जो है बहुत दूर से आ रही होती हैं तो उस समय पे लेंस मोटा हो जाता है, तब भी फोकस। मतलब कहने का ये है कि लेंस को पतला होना है या मोटा होना है, किस लिए? ताकि जो भी किरणें आ रही हैं वो सभी फोकस कहाँ पे हो सके, रेटिना पे हो सके। इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ ए पावर।